हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 देखेंगे। पाठ का नाम है चेतक। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। एक बार इसका कविता को भी देख लीजिए। इसको लिखा है श्याम नारायण पांडे ने। यहाँ पर शब्दार्थ है, इसको आप देख लीजिए, याद करना होगा। उसके बाद में है अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, 3 प्रश्न है। उसके बाद है लिखित प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले मौखिक और लिखित प्रश्न को देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, इस कविता का रचयिता कौन है। तो इस कविता के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। दूसरा है, चेतक कौन था, चेतक का पाला किससे पड़ा। उत्तर है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, उसका पाला हवा से पड़ा था। तीसरा है, बैरी समाज क्या देखकर दंग रह गया। उत्तर, बैरी समाज घोड़े का तेज, युद्ध कौशल और स्वामी भक्ति देखकर दंग रह गया। लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, चेतक को निराला क्यों कहा गया है। उत्तर, चेतक बहुत बुद्धिमान, फुर्तीला और शक्तिशाली घोड़ा था। वह बड़ी फुर्ती से शत्रुओं का नाश कर देता था, इसलिए उसे निराला कहा गया है। दूसरा है, राणा प्रताप का कोड़ा चेतक तन पर क्यों नहीं गिरता था, अर्थात चेतक के तन पर, शरीर पर क्यों नहीं गिरता था। उत्तर, राणा प्रताप की सोच के पूर्व ही चेतक गतिमान हो जाता था, इसलिए राणा प्रताप का कोड़ा उसके तन पर नहीं गिरता था। घोड़े चढ़ाने के लिए कोड़ा मारा जाता है। जैसे कोड़ा को घोड़े पर जैसे मारते हैं तब घोड़ा आगे बढ़ता है। तो वो क्या, राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो पहले ही अपना गतिमान हो जाता था। चेतक अपने स्वामी के संकेतों पर किस प्रकार कौशल दिखलाता था। उत्तर है, चेतक अपने स्वामी के संकेतों के पूर्व ही तीव्र गति से उसी दिशा में मुड़ जाता था और संकेत देने के पहले ही चेतक अपना काम पूरा कर लेता था। बहुत समझदार था। चौथा, चेतक को नद सा क्यों कहा गया है। उत्तर है, चेतक बढ़ती नदी की तरह तीव्रता से शत्रु पर आक्रमण, यहाँ पर क्रय इस तरह से होगा, ये वाला क्रय देना है, आक्रमण कर उसका सफाया कर देता था, इसलिए उसे नदसा कहा गया है। आगे देखते हैं क्या है। लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न होने के बाद में है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में है, यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो पहला उत्तर है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ चेतक कविता से ली गई हैं। पंक्तियों में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। तो पंक्तियों में चेतक की विशेषता का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता का रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है श्याम नारायण पांडे। ख उत्तर हो जाएगा। हवा का समानार्थक शब्द क्या है। तो चौथा का हो जाएगा क, अनिल। फिर यहाँ पर है भाव स्पष्ट करना है। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। इसका भावार्थ है, चेतक रणभूमि में शत्रुओं के सिर पर हमला करता था, जैसे वह आसमान पर दौड़ लगाने वाला कोई घोड़ा था। दूसरा, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। भावार्थ, चेतक तीव्रता से दौड़ने में इतना कुशल था कि शत्रुओं के भाले तलवार के बीच घुसकर शत्रुओं को रौंदते हुए आगे निकल जाता था। अब है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो उनका नाम चेतक था। ख उत्तर हो जाएगा। दूसरा, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। तो इसका भी उत्तर ख ही हो जाएगा। अपनी चौकड़ी सी चाल से किस प्रकार टूट पड़ता था। भयानक बादलों की तरह, दोनों हो जाएगा इसमें, यानी कि इसमें दोनों आप ग उत्तर कर लीजिए। यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। भयानक बादलों की तरह और अपनी चौकड़ी चाल से, इसमें ख नहीं होगा, ये गलत उत्तर है। आपका हो जाएगा ग, दोनों।
यानी कि चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था, तो भयानक बादलों की तरह और अपनी चौकड़ी से चाल से, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ग, ये वाला। अब है मूल्य परक प्रश्न। स्वामी भक्ति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है अपने स्वामी के प्रति भक्ति या निष्ठा की भावना रखना स्वामी भक्ति कहलाता है। फिर है भाषा अध्ययन। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है रविपुत्र और अश्व, नदी का होता है सरिता और तटिनी, तलवार का होता है खड़ग और कटार, और फिर शत्रु का होता है दुश्मन और बैरी वैरी। फिर दूसरा है दो शब्दों के जोड़कर संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं, जैसे रण के बीच रणबीज, चेतक का तन चेतक तन। इसी प्रकार 5 अन्य शब्द लिखना है। तो पहला है शत्रु का मस्तक अरिमस्तक, दूसरा है नदी के जैसा नद जैसा, तीसरा है बादल के जैसा बादल सा, चौथा है घोड़े की टाप है टप है टप्पू है टपों है टप, पांचवा है वज्र भरा हुआ वज्रमय, वज्र से भरा हुआ वज्रमय। इसके बाद तीसरा है चेतक की तुलना बादल से की गई है, जैसे बादल सा। यह उपमा अलंकार का प्रयोग है। अन्य प्रयोग देखें, चांद सा मुख, हाथी सा टीला। आप भी ऐसे 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला है नद सा चाल, दूसरा है पर्वत सा ऊंचा। इसके बाद है पाठ से आगे। तो पहला है कल्पना कीजिए, हम राणा प्रताप को उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए याद करते हैं। आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसके लिए आपको भी याद किया जाएगा। तो इसका उत्तर है, ये अपने अपने अनुसार आप अलग अलग भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं लिखा हूँ, मैं पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनूंगा और बहुत सारे आविष्कार करूंगा जिसके लिए मुझे भी याद किया जाएगा। इसके बाद है दृश्यावलोकन। दृश्यावलोकन, नीचे जो चित्रों के नाम लिखना है। तो ये हैं सम्राट अशोक जी हैं, ये हैं छत्रपति शिवाजी हैं, ये हैं महाराणा प्रताप जी हैं, और ये हैं मंगल पांडे जी हैं। इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग में है बॉक्स में दिए गए उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो घोड़ा का होता है अश्व है और तुरंग, मस्तक का होता है माथा ललाट और मुंड, हवा का होता है वायु पवन अनिल, नद का होता है सरिता वाहिनी तटनी और नदी। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।